हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे ऊतक के बारे में। तो हमने जंतु ऊतक पढ़ लिया था और पादप ऊतक पढ़ रहे थे। तो पादप ऊतक के अंदर हमने देखा था दो टाइप के ऊतक थे, एक तो था विभजोतक और दूसरे थे स्थायी ऊतक। ठीक है, विभजोतक को बोलते थे इंग्लिश में मैरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक को बोलते थे परमानेंट टिश्यू। तो जो विभजोतक है उसके अंदर हमने ऊतक के जो उसके प्रकार थे वो पढ़ लिए थे। उसके बाद हम जो स्थायी ऊतक हैं, स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्थायी ऊतक आगे चल के कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप, एक सरल ऊतक होते हैं और दूसरे जटिल ऊतक होते हैं। जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो जटिल ऊतक है। हमने कल बात की थी जटिल ऊतक जो है कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, दो टाइप के जटिल ऊतक होते हैं। इनका कार्य क्या है तो एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम, तो दो टाइप के अपने जटिल ऊतक होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो हमने कल देखा था कि जाइलम जो है, जाइलम का अर्थ होता है कास्ट, यानी कास्ट, और या बोले तो वुड, यानी जाइलम जो शब्द है, जाइलम शब्द किससे मिलकर बना है, लकड़ी से, वुड से। ठीक है, तो जाइलम शब्द लकड़ी से मिलकर बना है। एग्जाम में पूछ ले कि भाई जाइलम शब्द किससे मिलकर बना है, तो आंसर क्या होगा अपना, वुड। और इसकी जो खोज है, यानी कि जाइलम शब्द जो है किसने दिया था, तो ये दिया था नेगेली के द्वारा। किसके द्वारा, नेगेली के द्वारा। तो खोज किसने की दी, या खोज या बोल सकते हैं शब्द किसने दिया था, नेगेली, नेगेली के द्वारा जाइलम शब्द दिया था। ठीक है, हमने देखा था जाइलम जो ऊतक है, ठीक है, इसका कार्य क्या है कि जो ये क्या होता है, पौधे के जो वृद्धि क्षेत्र होता है, वृद्धि एरिया होता है, वहाँ जाइलम पाया जाता है। यानी जो पौधों की जो जड़ है और तना है उसके अंदर कौन सा अपना जाइलम पाया जाता है। कौन पाया जाता है, जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, जो पौधे में जो जो जड़ है उसकी क्या है, जड़ है, पौधे की जो जड़ है, जड़ से जो जल है और खनिज लवण है, जल और खनिज, जाइलम से मतलब स्पष्ट हो रहा है जल, जाइलम से जल। तो जल और खनिज लवणों को कहाँ पहुंचाता है, पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है, जाइलम। यानी जल और खनिज लवणों को जो जड़ से और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, स्थानांतरण करने का कार्य कौन करता है, जाइलम। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था ना फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का संचय करता है। किसका, खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं। अब खाद्य पदार्थों का निर्माण कहाँ होगा, पौधे की पत्ती के अंदर। भाई पत्ती तो होती है, उसके अंदर ही तो खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पौधे में, पत्तियों के अंदर। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो भोजन का निर्माण होगा, उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों, जड़ तना तक लाने का कार्य कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। यानी फ्लोएम जो है, फ्लोएम का कार्य क्या है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, यानी पत्ती से और पौधों के विभिन्न भागों तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया जाइलम और फ्लोएम। अब हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे जाइलम के बारे में। जाइलम जो है, जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 होती है बाह्यनिकाएं। नंबर 1 कौन सी होती है, बाह्यनिकाएं। नंबर 2 होती है बाह्यिकाएं। नंबर 3 जाइलम रेशे और नंबर 4 जाइलम मृदुतक। यानी जाइलम जो है, जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें बाह्यनिकाएं। तो बाह्यनिकाएं ये कैसी कोशिका होती है, मृत कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है, मृत कोशिका होती हैं। और जो बाह्यिकाएं हैं ये भी कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं। यानी जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। नंबर 1 पे बाह्यनिका है, दूसरा नंबर कौन है, बाह्यिकाएं, और ये दोनों ही कैसी है, मृत कोशिकाएं होती है। कैसी होती है, मृत प्राय कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड है अपना जाइलम रेशे। तो जाइलम रेशे जो है, जाइलम रेशे का कार्य क्या है, पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। यानी जब हम बात करते हैं जाइलम ऊतक की, तो जाइलम जो है, जाइलम क्या करता है, खाद जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण कर रहा है। ठीक है, ले जाने का कार्य कर रहा है। लेकिन इसके अंदर जो यांत्रिक शक्ति है, जो जाइलम रेशे जो है, जाइलम के अंदर कौन होती है, जाइलम रेशे। ये 4 प्रकार की कोशिका देख रहे हैं अपन। तो जो जाइलम रेशे हैं ये क्या करते हैं, इसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, किसको, पौधे को। तो पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य कौन करेगा, जाइलम रेशे। बस इतना सा याद रखना है अपने को कि जाइलम रेशे का कार्य क्या है, पौधे को यांत्रिक सहारा देना। ठीक है, जिससे पौधा गिरे नहीं। नेक्स्ट है जाइलम मृदुतक। जाइलम मृदुतक, तो इसका कार्य क्या है, जल का संवहन और सुगंधित पदार्थों का संचित होना। यानी क्या करता है, ये जो जाइलम मृदुतक है, ठीक है, जाइलम मृदुतक है, ये क्या करता है, जल का क्या करता है, संवहन करता है, जल का संवहन करता है। और जो सुगंधित पदार्थ हैं, पौधे के अंदर जो सुगंधित पदार्थ होते हैं, जैसे फूल है, तो फूल कैसा होता है, खुशबू आती है, फूल से आती नहीं आती, आती है ना। तो फूल से खुशबू आती है, तो उसके अंदर जो सुगंधित पदार्थ है उसका जो स्टोरेज है वो कौन करेगा, जाइलम मृदुतक। ठीक है, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि जाइलम की जो 4 कोशिकाएं हैं, इन चारों कोशिकाओं में ये जो है जाइलम मृदुतक है, ये केवल ओनली जीवित कोशिका, बाकी तीनों सारी कैसी है, मृत है। जाइलम रेशे भी कैसी है, ये भी क्या है, मृत। कैसी है, ये मृत है। जाइलम रेशे भी कैसी है, मृत कोशिका है। तो जाइलम जो वो है ऊतक, उसके अंदर क्या है अपना, जो जाइलम मृदुतक है, जाइलम मृदुतक ही क्या करता है कि जो जीवित है, जाइलम मृदुतक ही क्या है, जीवित है। बाकी तीनों कोशिकाएं कैसी हैं, मृत होती हैं। तीनों कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं। ठीक है, यानी हमने देखा था कि जाइलम के अंदर 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, 4 प्रकार की। नंबर 1 बाह्यनिकाएं, दूसरी बाह्यिकाएं, तीसरी जाइलम रेशे और चौथी जाइलम मृदुतक, जिसमें ये 3 तो
ये तीन कैसी थी? मृत। तीनों कैसी थी? ये मृत। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम रेशे, तीनों मृत थी। इसमें से जाइलम रेशे का कार्य क्या है? यांत्रिक सहारा देना। इसके बाद ये जो जाइलम मृदुतक था, जाइलम मृदुतक केवल और केवल एक जीवित कोशिका होती है। जाइलम के अंदर जो जाइलम मृदुतक है वो केवल जीवित कोशिका होती है, बाकी तीन कैसी होती है? मृत होती है। और इसका मेन कार्य क्या है? जल का संवहन करना और सुगंधित पदार्थ जो होते हैं उनका क्या करता है? स्टोरेज करता है, संचित होते हैं। सुगंधित पदार्थ क्या होते हैं? इसके अंदर संचित होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या हमने देख दिया, फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का संचय करता है। खाद्य पदार्थों का संचय कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, तो फ्लोएम जो खाद्य पदार्थों का संचय कर रहा है वो कहां से कर रहा है? पत्ती से और पौधे के विभिन्न भागों तक। ठीक है, तो अब इसमें भी चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। फ्लोएम के अंदर भी चार प्रकार की कोशिकाएं। नंबर 1 पे होती है चालनी नलिकाएं, नंबर 2 पे सहकोशिकाएं, नंबर 3 पे फ्लोएम मृदुतक और नंबर 4 पे फ्लोएम रेशे। इसमें भी चार प्रकार की कोशिकाएं। फ्लोएम के अंदर भी कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? चार प्रकार की। नंबर 1 पे कौन सी आती है? अपनी चालनी नलिकाएं, नंबर 2 पे सहकोशिकाएं, नंबर 3 पे फ्लोएम मृदुतक और नंबर 4 पे फ्लोएम रेशे। ठीक है, चार प्रकार की कोशिकाएं। अब बात करेंगे चारों प्रकार की कोशिकाओं के कार्य क्या है, कौन कौन क्या करता है। अब यह है चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं, तो चालनी नलिकाओं में क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी चालनी नलिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक अनुपस्थित होता है किसके अंदर? चालनी नलिका के अंदर। और खाद्य पदार्थों का घुलित या द्रव अवस्था में। अब मेन कार्य क्या है? चालनी, अब हमसे क्वेश्चन पूछ ले फ्लोएम के अंदर जो चालनी नलिका है उनका मुख्य कार्य क्या है? एक ऑप्शन दे दे और चार कार्य लिख दे, उनमें से पूछ ले कि बताओ निम्न से कौन सत्य है और कौन असत्य है चालनी नलिकाओं के पक्ष में। ठीक है, तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम में चार प्रकार की कोशिकाएं हैं, हम पढ़ रहे हैं चालनी नलिकाएं। तो चालनी नलिका है, इनमें क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, इन केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरा कार्य क्या है इनका कि जो चालनी नलिका है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भोजन होता है पौधे का, वो क्या करता है? उनको द्रव के रूप में, कैसे? द्रव के रूप में या घुलित रूप में क्या करता है? उनका स्थानांतरण करता है। द्रव के रूप में स्थानांतरण करता है या घुलित रूप में स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट आती है सहकोशिकाएं। नंबर 2 पर कौन आती है? सहकोशिकाएं। इनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। सहकोशिकाओं के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। ये जो सहकोशिका है इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। अब भाई जहां पे केंद्रक उपस्थित होगा तो हमें सीधी सी बात है कि कोशिका के अंदर, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है या नियंत्रण कौन करता है? कोशिका को केंद्रक करता है। अब इसमें केंद्रक उपस्थित है तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक नियंत्रण करना। तो सहकोशिका में कौन उपस्थित होता है? केंद्रक। केंद्रक उपस्थित होने के कारण इसका कार्य क्या हो जाएगा? नियंत्रण करना। यानी चालनी नलिका, किसका? चालनी नलिका और सहकोशिकाओं पर नियंत्रण का कार्य ये करती है। ठीक है, सहकोशिका जो है, एक तो सहकोशिका पे और एक चालनी नलिका। जो चालनी नलिका है उस पर नियंत्रण का कार्य कौन करती है? सहकोशिका, जो फ्लोएम की क्या है? कोशिका है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है अपने फ्लोएम मृदुतक। यहाँ था अपना जाइलम मृदुतक, ये जीवित था ओनली केवल। इसके अंदर इसका कार्य क्या था? जल का संवहन करना और सुगंधित पदार्थों को संचित करना। इसके बाद आता है फ्लोएम मृदुतक। तो फ्लोएम मृदुतक जो है इसका कार्य क्या है? स्टार्च वसा का संचय करना। यानी पौधे के अंदर जो स्टार्च और वसा जो है, स्टार्च और वसा, फैट जो है, उसका संचयन, स्टोरेज कौन करता है? अपना फ्लोएम मृदुतक। ठीक है, तो फ्लोएम के अंदर जो थर्ड प्रकार की जो कोशिका है फ्लोएम मृदुतक, उसका कार्य क्या है? स्टार्च और वसा का संचय करना। नंबर 4 है फ्लोएम रेशे। तो फ्लोएम रेशे क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जबकि जाइलम के अंदर यांत्रिक सहारा कौन करते थे? जाइलम रेशे। ठीक है, और फ्लोएम के अंदर फ्लोएम रेशे। तो इनमें दो तो सेम ही है, एक तो जाइलम रेशे और इधर जाइलम मृदुतक। इधर फ्लोएम रेशे और फ्लोएम मृदुतक। तो इधर फ्लोएम मृदुतक का कार्य क्या है? जल और जैसे अपन तुलना करके याद करें ना, इधर जाइलम का कार्य क्या है? जल का संवहन और सुगंधित पदार्थों का स्टोरेज। यहाँ किसका स्टोरेज कर रहा है? स्टार्च और वसा का स्टोरेज कर रहा है। जबकि फ्लोएम रेशे यांत्रिक सहारा दे रहे हैं, यहाँ पे जाइलम रेशे यांत्रिक सहारा। यानी आसानी से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को कि भाई जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम में चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, फ्लोएम के अंदर भी चार प्रकार की कोशिकाएं। तो एक तो जाइलम के अंदर दो तो एक वाहिकाएं और एक वाहिनिकाएं। तो अब दोनों कैसी हैं? वाहिनिकाएं मृत, और जो इसके अंदर जाइलम रेशे और जाइलम मृदुतक। इसके अंदर चालनी नलिका, सहकोशिकाएं। बस दो अलग अलग याद रखनी है अपने को, इसमें वाहिनिकाएं और एक वाहिकाएं। इसमें चालनी नलिका और सहकोशिकाएं। ठीक है, बाकी फ्लोएम रेशे, जाइलम रेशे, फ्लोएम मृदुतक, जाइलम फ्लोएम मृदुतक, दोनों का कार्य सेम है। ये क्या कर रहा है? जल और जल का संवहन कर रहा है, सुगंधित पदार्थ का स्टोरेज कर रहा है जाइलम। जबकि फ्लोएम किसका कर रहा है? स्टार्च और वसा का कर रहा है। इसका यांत्रिक सहारा, इसका भी यांत्रिक सहारा। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम से पूछा जाता है मेनली, बाकी ऊतक से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ओनली ऑन केवल जो जाइलम और फ्लोएम, जो अपने कौन से जटिल ऊतक है उनके द्वारा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने को जाइलम और फ्लोएम के बारे में ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है श्राव्य ऊतक। थर्ड क्या है? श्राव्य ऊतक। श्राव्य ऊतक जो है चार प्रकार के होते हैं। श्राव्य ऊतक कितने होते हैं? चार प्रकार के। एक तो होता है उपकला ऊतक, दूसरा पेशीय ऊतक, थर्ड है अपना संयोजी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांस होते हैं। तो जो श्राव्य ऊतक है, श्राव्य ऊतक कितने प्रकार के होते हैं अपने? चार प्रकार के। कितने प्रकार के? चार प्रकार के, जिसमें उपकला ऊतक, दूसरा है पेशीय ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो उपकला ऊतक जो है आगे चल के दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक सरल ऊतक और दूसरा संयोजी ऊतक। किसमें? उपकला जो ऊतक है दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, एक सरल ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक।
सरल ऊतक जो है, सरल ऊतक में कौन आते हैं अपने? सल्की, घनाकार, स्तंभी, स्त्रीत और ग्रंथिल। और संयुक्त के अंदर कौन आता है? त्वचा, आहार नाल और जो मूत्राशय है और नेत्र कोणिका है। जबकि पेशीय ऊतक है नंबर 2, पेशीय ऊतक में कौन आते हैं? जो अपनी अनैच्छिक जो है, अनैच्छिक पेशियां, जो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां हैं, हृदय की पेशियां, ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां, वो पेशियों के अंदर आती हैं। जबकि संयोजी ऊतक में कौन आते हैं? हमने पहले बात कर ली थी शुरू में जब ऊतक शुरू किया था। संयोजी अस्थि, उपास्थि, कंडरा, वसा, रक्त और एरियोलर ऊतक, ठीक है। इसके बाद जो तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका ऊतक के अंदर अपना कौन आता है? न्यूरॉन है, संवेदी प्रेरक और मिश्रित, ठीक है। तो ये जो श्रावी ऊतक है, श्रावी ऊतक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इसके बारे में इतना याद रखना है कि यदि क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि श्रावी ऊतक है तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 है उपकला ऊतक, दूसरा पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एक बार लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था संयोजी ऊतक, निम्न में से संयोजी ऊतक है, तो उसमें ऑप्शन थे ब्लड है, स्किन है, ठीक है, तो और भी ऑप्शन थे। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। बाकी जो है आसान क्वेश्चन होते हैं, बाकी इससे और ज़्यादा क्वेश्चन डीपली नहीं पूछा जाता। जब भी ऊतक से कोई भी क्वेश्चन आएगा डीपली आएगा, वो जाइलम और फ्लोएम से आएगा, और जाइलम फ्लोएम को हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। थैंक यू।